देखें जरा आप अब जब हम इलीगल प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन कि ये इस बंदे की आप प्रोडक्शन देख लें कि एट अ टाइम कम से कम 30 से 40 जो है वो बॉडीज उसने बना के बैठी। 30 से 40 का मतलब है 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे सामने डिस्प्ले है, ठीक है। इसके अलावा इसने ओवन भी बनाया हुआ है। ओवन कोई मामूली चीज़ नहीं है। ओवन जिसमें इसको पेंट करता है वो पेंट करने वो कहाँ पर है? करने के लिए वो भी उस तरह के ओवन तो मेरे ख्याल से स्मोक का भी बाइस बनते होंगे जब उसमें पेंट किया जाता होगा। जी, मतलूब मोटरसाइकिल्स होते हैं ना, ये इनको लाते हैं। अच्छा, सबमिशन है कि आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि जो चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होती है मोटरसाइकिल्स, ये लोग उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो भी यहाँ पे ज़रूर हमें मिल जाएगी, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और उसके साथ एक रिक्शा लगाते हैं रोड पे। वो रिक्शा वाला ना नंबर लगवाता है ना कुछ, और वो ही चोरी की वारदात में मतलूब मोटरसाइकिल के साथ वो चल रहा है। अगेन अगर वो लीगल भी हो और सिंगल व्हील की हो तब भी इसको नंबर नहीं लग सकता, फिटनेस नहीं होती। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि वो हादसात में मुलविस होगी, ठीक है। और रूट पासिंग का मतलब ये नहीं कि जिसका उसका जहाँ दिल चाहेगा वो, ठीक है। एक ओवन की बात का आप कर रहे हैं जिससे पेंट किया जाता है ये बॉडीज को, कहाँ है वो? जी बिल्कुल। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर ये लाखों बॉडीज पड़ी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में पड़ी हुई हैं, और ये बिकती कितने की होगी एक? मैडम इसमें सबमिशन ये है कि अगर कोई जो आपका रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल के साथ ना, ये तकरीबन 2 लाख रुपए का ये रिक्शा बेचते हैं। अच्छा, 2 लाख का? 2 लाख का बेचते हैं। जैसे डेट इज़ वाई मैंने आपको कहा जो इस टाइम हमारे सामने मौजूदा 80 लाख की तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये भी बन रही है? जी, ये इन्होंने बना के रखी हुई है, सेल करनी है मार्केट में। ठीक है। ये ओवन देखो, वो ओवन पड़ा हुआ, ये इसे पेंट किया जाता है। और ये कितना हैज़ार्डस है जी। एक तो इस SOPs के मुताबिक नहीं है, ठीक है। एक तो इसको अलग कंपार्टमेंट में होना चाहिए, SOPs होने चाहिए। अब इसको जब होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए। आपकी आईज, अब अगर आप करीब, मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि इंसानी जान के लिए कितनी खतरनाक है। बिल्कुल, आंखों में ना पानी आ जाएगा बेतहाशा। ऐसा ही है कि जरा कैमरे की आंख से आप देखें एक बार कि यहाँ पर एक तो केमिकल जो है वो जा रहे हैं, उनकी स्मेल जो है वो इस वक्त यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। और इसके अलावा जब इसको मेरे ख्याल से पेंट किया जा रहा होता है तो इसमें से इसको आग लगाई जाती है या कुछ ऐसा समथिंग। हमने ओपन सिलेंडर डिकैंटिंग के थ्रू इसको भरवाते हैं, ठीक है, जो भी इलीगल है। तो इसमें से धुआं भी खारिज होता होगा? इसमें से बेसिकली इसको एक टेम्परेचर केमिकल्स का, बिल्कुल। हाँ, तो वो स्मोक का बाइस भी बनता है, स्मोक का बाइस भी बनते हैं। तो EPA से भी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वो भी आके इसको चेक करते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि इनकी जितनी जो भी चीज़ें ना, एक भी SOP के मुताबिक नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर मोहसिन साहब, आप SOP की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह के काम के लिए भी किसी SOP की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे वर्कर्स काम करें, आप बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको दें। जी, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। बिल्कुल। मतलब आप एक आदमी, आपके पास कोई खुदा न खास्ता कि इसलिए आ रहे कि खुदा न खास्ता आप उसको बीमारी में मुब्तला कर दें, आप इस तरह की SOP जिसको दे रहे हैं। कोई आपने वर्कर्स के लिए कोई SOP डिफाइन नहीं की। मतलब आप अगर एक शॉप पे भी जाते हैं तो उसका भी काम करने का एक तरीका होता है कि 8 से लेट्स सपोज 4 बजे तक की ड्यूटी और 8 से। आप एक इंसानी जान के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी। ये जो इस्तेमाल शुदा पेंट के डब्बे यहाँ मौजूद हैं, ये यहीं पर रहेंगे या इसको कहीं वेस्ट किया जाएगा? ऐसे मेरे पास उसका पिक्टोरियल एविडेंस मौजूद है। लास्ट यूटिलाइज किया जाएगा कहीं? ये इनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये देखें ना, ये इटसेल्फ यहाँ पे पड़ा होना इंसानी जान के लिए नुकसान। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ इमामिया कॉलोनी के जो लोग हैं, ना सिर्फ एक ओवन है, इसकी प्रोडक्शन इस लेवल पे दूसरा एक और भी है, वहाँ पे सामान भी देखें आप, और यहाँ पर आग लगने का भी खदशा हो सकता है।